हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 9 चैप्टर फर्स्ट का, और चैप्टर का नाम है फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, सो क्या कह रहा है, इफ फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा बी इंटरचेंज इन पोजीशन सो दैट देयर रिजल्टेंट टर्न्स थ्रू एन एंगल फाई सच दैट, हमें ये प्रूव करना है। सो डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या क्या रहा है। दो फोर्सेस दे रखी है पी एंड क्यू और उनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यू फोर्स है और एक ये हमारे पास पी फोर्स है। ठीक है, देन ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। सो इतनी दूर में कौन सा पैरेललोग्राम है, ओ बी सी ए, ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट करा है। ये इन दोनों पी और क्यू के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। डन, इसी दूर फिर ये कह रहे हैं हम उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। जो पी है वो क्यू की साइड चला जाएगा और क्यू है वो पी की साइड आ जाएगा। तो हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो ये नया पैरेललोग्राम आएगा, समझ रहे हो। सो ये पी इस तरफ चला जाएगा और क्यू इस तरफ आ जाएगा। दूसरे में स्टेटमेंट में जो ये कह रहा है, तो पी इधर चला गया और क्यू इधर आ गया है, और कह रहा है कि उनके बीच में फाई एंगल बन रहा है, वो हमें प्रूव करना है। सो ये कहना क्या चाह रहा है, मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ। जो ये इनका बना और इन दोनों के जो है रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट टर्न्स थ्रू एन एंगल फाई। इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में फाई एंगल बनेगा, ये फाई एंगल यहाँ बनेगा। इतनी दूर देन हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो इन ट्रायंगल ओ ए सी, कौन सा, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ये वाला, ओ सी, ठीक है, ये होगी आर रिजल्टेंट। और ट्रायंगल ओ सी डैश ए डैश, कौन सा, ये ऊपर वाला, ये हो गया सी डैश, ये हो गया ए डैश, ये हो गया। हमें ये एंगल फाइंड आउट करने हैं। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, जिससे कि दोनों ट्रायंगल के एंगल भी सेम होंगे। सो ओ ए और ओ ए डैश इक्वल है, ठीक है। देन ओ बी और ओ बी डैश, ये और ये भी इक्वल है। देन ओ सी और ओ सी और ओ सी डैश, ये भी इक्वल है। सो हम साइड साइड से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों का जो एंगल होगा वो भी सेम होगा। सो इन दोनों का हम मान लेते हैं ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, सो हम थीटा निकाल सकते हैं। ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है फाई। सो ये पूरा पी और क्यू के बीच में जो ये पी फोर्स है और ये क्यू फोर्स है, इन दोनों के बीच का एंगल पूरा थीटा है। सो थीटा, और हमने इन तीनों को ऐड कर देंगे, सो ये थीटा के इक्वल होगा। फाई अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे फाई प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा। फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देन हम क्या करेंगे कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कितना होगा, सो हम कैसे करेंगे, एंगल ए सी ओ, ये वाला एंगल हमें निकालना है। सो हम इसको इक्वल रख सकते हैं एंगल सी ओ बी, कौन सा है, सी ओ बी, इसके इक्वल। सो एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू फाई प्लस अल्फा, ये फाई प्लस अल्फा है। देन हमने फाई की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, सो हम पुट कर देंगे फाई की वैल्यू। सो हमारे पास एंगल ए सी ओ आ जाएगा। हम आगे इसको एलसीएम लेके यहाँ सोल्व करेंगे, तो इसकी ए सी ओ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो ये है। सो क्या होगा, फाई अपॉन प्लस थीटा अपॉन 2। देन हम लेंगे ट्रायंगल ओ ए सी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब इसके बाद हम लगा देंगे साइन ऑफ फॉर्मूला। साइन ऑफ फॉर्मूला पता होगा आपको कि हम साइड लेंगे, उससे अपोजिट एंगल लेंगे और साइन के साथ हम उसे अपॉन में लिख देंगे। जैसे हमने पी फोर्स ली और साइन के साथ अपोजिट एंगल हमने लिया और लिख दिया। देन क्यू और साइन अल्फा की वैल्यू हमने लिख दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, पी और क्यू को एक साइड ले आएंगे और ये साइन वाली एक तरफ ले आएंगे, फिर अप्लाई कर देंगे सी और डी फॉर्मूला। देन हम उसे सोल्व करेंगे। सो लास्ट में क्या आ जाएगा, 10 फाई बाई 2 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू में 10 थीटा बाई 2। और जो हमें ये प्रूव करना था, सिंपल सी बात है। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगता है बट इजी है, उसे समझ लो। और उसके बाद ये ट्रायंगल्स कैसे सोल्व करनी है, उनके एंगल्स कैसे निकालने हैं, इतनी दूर कर लो, उसके बाद सेम है पहले जैसा। सो इट इज अबाउट एग्जांपल नंबर 9। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।